गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को हिंदी में पीएन संधि भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह एक प्योर सेमीकंडक्टर है। यह किसी, मान लीजिए यह प्योर सिलिकॉन का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो यह जो टुकड़ा है एक प्योर सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है। मान लीजिए प्योर सिलिकॉन का टुकड़ा है। अब क्या करना है, इस टुकड़े के आधे भाग में, यानी इधर, यहाँ देखिए, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है इसके हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर दीजिए और बाकी हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर दीजिए। तो ये जो हाफ पार्ट है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और ये हाफ पार्ट एन टाइप बन जाएगा। तो ये जो बीच में आप जंक्शन देख रहे हैं, इस जंक्शन को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। व्हाट इज पीएन जंक्शन? अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर के टुकड़े के आधे भाग में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग करें और बाकी आधे भाग में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग करें, तो मेरा एक भाग पी टाइप बनेगा और दूसरा पार्ट एन टाइप बनेगा। तो बीच में जो ये लाइन देख रहे हैं इसको जंक्शन कहते हैं। यही है पीएन जंक्शन, क्योंकि इस जंक्शन के एक तरफ P है और दूसरे तरफ N है। ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और एक होता है माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। और होल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेजॉरिटी होल, एक होता है माइनॉरिटी होल। मेजॉरिटी को बहुसंख्यक कहेंगे और माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक। मेजॉरिटी का मतलब हो गया जिसकी संख्या अधिक है। आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो इसका मतलब इधर मेजॉरिटी क्या हो गया? होल, और माइनॉरिटी हो गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है क्योंकि ये निगेटिव टाइप है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है होल से, इसलिए इलेक्ट्रॉन हो गया मेजॉरिटी और होल हो गया माइनॉरिटी। इस चीज को आप यहां समझिए। ये एक पीएन जंक्शन है। इधर हाफ पार्ट में P है और हाफ पार्ट में N है। इधर P वाले पार्ट में होल की संख्या अधिक है, ये H मतलब होल और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इधर होल की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। और N टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, होल की संख्या कम है। अब देख सकते हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है लेकिन होल बहुत कम है। तो अगर हम इधर पूछें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हुआ, तो आप बोलिएगा होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। यानी जिसकी संख्या अधिक है उसको मेजॉरिटी कहेंगे, बहुसंख्यक, और जिसकी संख्या कम है उसको माइनॉरिटी कहेंगे, अल्पसंख्यक। इधर मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, इधर माइनॉरिटी है होल। यानी पी साइड मेजॉरिटी हो गया होल, पी मतलब पॉजिटिव, तो ज़्यादा संख्या होल की है। और एन साइड हो गया मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, पी साइड माइनॉरिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एन साइड माइनॉरिटी हो जाएगा होल। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर होल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, चूंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर होल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो होल करंट उसी डायरेक्शन में बनेगा। IH का मतलब हो गया होल करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन करंट इस डायरेक्शन में बनेगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसके कारण जो करंट फॉर्म होगा वो इधर होगा, और होल जिधर जा रहा है उधर ही करंट बनेगा। इसका मतलब होल और इलेक्ट्रॉन करंट, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में बनता है। तो जो नेट करंट फ्लो होगा वो हमेशा होल के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में होल मूव करे, समझ लो करंट उसी डायरेक्शन में फॉर्म होगा। लेकिन होल और इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किधर मूव करेंगे? इधर। और ये मेजॉरिटी होल है, किधर मूव करेंगे? इधर।
तो इसका मतलब नेट करंट किधर बनेगा, तो जिधर होल मूव करेंगे, यानी नेट करंट बनेगा P से N की ओर। तो जब भी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और मेजॉरिटी होल इधर मूव करेगा तो नेट करंट P से N की ओर बनेगा। जबकि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या कम है, तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। अब माइनॉरिटी होल किधर मूव करेगा, इधर। तो जो करंट फॉर्म होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो होने से जो करंट फ्लो होगा वो किधर बनेगा, इधर होल के डायरेक्शन में, यानी N से P। तो इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो होने से जो करंट बनता है वो P से N की ओर बनता है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो होने से जो करंट फॉर्म होता है वो N से P की ओर होता है। आप एक बार फिर से समझें, ये मेजॉरिटी होल है, देखिए इसकी संख्या अधिक है, ये किधर मूव करेगा, इधर, और ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, ये इधर। तो इसका मतलब मेजॉरिटी होल और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और नेट करंट किधर फॉर्म होगा, P से N की ओर, यानी जिधर होल मूव करेगा। माइनॉरिटी होल इधर मूव करेगा और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो होने से जो करंट बनेगा वो इधर, यानी N से P की ओर बनेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर एक फोर्स लगता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल फ्री है तो ये यहाँ से भागेगा, इस पर फोर्स लगेगा तो ये भागेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसीलिए इस पर फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो वो हमेशा किधर भागता है, फील्ड के अपोजिट, क्योंकि उस पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। लेकिन होल को जब भी डालते हैं तो होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो होल पे किधर फोर्स लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, तो होल किधर भागेगा, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप देख सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन और होल को डालें तो होल भागता है फील्ड के दिशा में और इलेक्ट्रॉन भागता है फील्ड के अपोजिट, यानी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और करंट किधर फॉर्म होगा, करंट उधर फॉर्म होगा जिधर होल मूव कर रहा है, यानी इधर। देखिए दो तरह का करंट होता है। ये जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस, ये जंक्शन हो गया पीएन जंक्शन, इसके अक्रॉस दो करंट फ्लो होता है। एक करंट है डिफ्यूजन करंट और दूसरा करंट है ड्रिफ्ट करंट। तो दो करंट हो गया, नाम याद रखिए, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट फॉर्म होता है मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन तथा मेजॉरिटी होल के फ्लो होने से। आप देखिए ये मेजॉरिटी होल है और ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर। अब मेजॉरिटी होल किधर भागेगा, इधर। तो इससे जो करंट बनेगा इसको हम डिफ्यूजन करंट कहेंगे, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, P से N की ओर। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन याद रखिए, P से N की ओर होता है। और यह किस चार्ज कैरियर के फ्लो होने से बनता है, तो यह मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन एंड मेजॉरिटी होल के फ्लो होने से बनता है। और इस करंट का नेचर देखिए क्या है, इसका नेचर है इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फास्टली। यह करंट बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा और अगर घटना स्टार्ट होगा तो तेजी से घटेगा। यानी डिफ्यूजन करंट के बारे में कुछ बातें याद रखिए। डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन तथा मेजॉरिटी होल के फ्लो होने से बनता है। यानी मेजॉरिटी होल किधर फ्लो होगा, ये मेजॉरिटी होल है, ये चला जाएगा इधर, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, तो डिफ्यूजन करंट बन जाएगा होल के डायरेक्शन में, यानी P से N की ओर। और इसका नेचर है यह बढ़ता है या घटता है फास्टली, तेजी से घटेगा, तेजी से बढ़ेगा। ड्रिफ्ट करंट बनता है माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी होल के फ्लो होने से। ये रहा आपका माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, ये जब मूव करेगा तो किधर भागेगा, इधर, और ये मूव करेगा तो इधर। तो माइनॉरिटी होल इधर जा रहा है तो ड्रिफ्ट करंट इधर बनेगा, यानी N से P की ओर। तो ड्रिफ्ट करंट बनता है माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी होल के फ्लो होने से। यानी ड्रिफ्ट करंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम N टू P। इसकी दिशा N से P की ओर होती है। इसका नेचर देखिए, यह इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज वेरी स्लोली। यह बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, या घटेगा तो बहुत धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन
माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम है वह धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, लेकिन जिसकी संख्या अधिक है वह तेजी से घटेगा, तेजी से बढ़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे बड़े बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा और लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन छोटे बिजनेस में प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है। उसी तरह से डिफ्यूज़न करंट चूंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो होने से होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा होल जब जंक्शन के आर पार मूव करना शुरू होता है तो डिफ्यूज़न बनता है, ठीक है, और ये बढ़ेगा घटेगा तेजी से। लेकिन ड्रिफ्ट करंट बढ़ता है घटता है धीरे धीरे, इसका डायरेक्शन एन से पी। इसका मतलब डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये डायरेक्शन हो गया डिफ्यूज़न करंट का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो डिफ्यूज़न हो गया पी से एन, ड्रिफ्ट हो गया एन से पी। स्टार्टिंग में क्या होता है, जिस समय पीएन जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन को जब तैयार किया जाता है तो स्टार्टिंग में डिफ्यूज़न करंट बहुत ज़्यादा होता है पर ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है। डिफ्यूज़न करंट बहुत ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट करंट लगभग 0 होता है। लेकिन धीरे धीरे डिफ्यूज़न करंट घटते जाएगा और ड्रिफ्ट करंट बढ़ते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का वैल्यू बराबर होगा, तो जब दोनों का वैल्यू बराबर होगा तो नेट करंट 0 होगा। उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहा जाता है। इस बात को यहां से समझिए। ये एम ए का मतलब हो गया मिली एम्पियर एंड म्यू ए का मतलब हो गया माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 1000 माइक्रो एम्पियर होता है। 2 मिली एम्पियर का मतलब 2000 माइक्रो एम्पियर। ये आई डिफ का मतलब हो गया डिफ्यूजन करंट, आई ड्रिफ्ट का मतलब हो गया ड्रिफ्ट करंट। स्टार्टिंग में आप देखिए डिफ्यूजन करंट कितना है, 2 मिली एम्पियर है डिफ्यूजन करंट, जबकि ड्रिफ्ट करंट लगभग 0 है। धीरे धीरे क्या हो गया, डिफ्यूजन करंट घटते चला गया। स्टार्टिंग में 2 मिली एम्पियर है मतलब 2000 माइक्रो एम्पियर है, फिर घटकर 900 माइक्रो एम्पियर हो गया, फिर घटकर 400 माइक्रो एम्पियर हो गया, फिर घट गया तो 100 माइक्रो एम्पियर और लास्ट में 50 माइक्रो एम्पियर। तो डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे घटता है, लेकिन ड्रिफ्ट करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर। तो ड्रिफ्ट बढ़ते चला गया, डिफ्यूजन घटते चला गया। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में जो डिफ्यूजन करंट है यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो फ्लो है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होल, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे उसका फ्लो घटते जाता है। लेकिन माइनॉरिटी का फ्लो स्टार्टिंग में एकदम 0 होता है। माइनॉरिटी होल और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग में फ्लो नहीं करते, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, जिससे ड्रिफ्ट करंट बनता है। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का वैल्यू सेम होगा, यानी डिफ्यूजन करंट भी 50 माइक्रो एम्पियर होगा और ड्रिफ्ट करंट भी 50 माइक्रो एम्पियर होगा। इसका मतलब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जिस समय इक्वल होगा उस समय नेट करंट 0 होगा। तो हम क्या कहेंगे कि पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। और इस प्रोसेस को होने में कुछ वक्त लगता है। इतना वक्त के बाद क्या होगा, पीएन जंक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे होता है। यहां पर पूरा स्टोरी लिखा हुआ है। इनिशियली यानी प्रारंभ में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजॉरिटी होल्स डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन। यानी प्रारंभ में क्या होता है, जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और मेजॉरिटी होल है। अब यहां पर देखिए ये आपका पीएन जंक्शन है, ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं दिस इज द पीएन जंक्शन। इधर आपका पी है, इधर एन है। पी में होल की संख्या अधिक है और इलेक्ट्रॉन बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, होल बहुत कम है। अब देखिए इनिशियल यानी प्रारंभ में क्या होता है, जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और ये मेजॉरिटी होल है। तो जंक्शन के, ये जंक्शन हो गया, इस जंक्शन के नजदीक में जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेजॉरिटी होल्स हैं ये डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस द जंक्शन। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर चले आते हैं और ये सारे होल मूव करके उधर चले जाते हैं, जिसके कारण अब सोचिए ये इतना सारा होल है, ऊपर से नीचे तक देखिए, इतना सारा होल जब डिफ्यूज होके इधर आएगा
और इतना सारा इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज होकर इधर आएगा तो एक नेट करंट फ्लो होगा होल के डायरेक्शन में, मतलब इधर, यानी P से N की ओर, जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहेंगे, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में इसका वैल्यू मान लो 2 मिली एम्पियर है। कितना है? 2 मिली एम्पियर। लेकिन उस समय कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं होता, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या वैसे भी कम है। तो जिस समय मेजॉरिटी फ्लो होना स्टार्ट होता है उस समय माइनॉरिटी का फ्लो बिल्कुल ज़ीरो होता है। इसीलिए स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट करंट आपका ज़ीरो है, लेकिन डिफ्यूज़न करंट बहुत ज़्यादा है। अब जरा सोचो, ये सारा इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके इधर आए और ये सारा होल मूव करके इधर जाए, तो इधर इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होगा, उसके चलते यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, यानी जिस एटम के द्वारा यह इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा। कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक प्लेट निगेटिव, तो प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर जैसे ही ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होगा और मेजॉरिटी होल इधर डिफ्यूज होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो इधर यानी प्लस से माइनस की ओर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इस तरह एक छोटे से एरिया में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। देखो इसको समझो, ये सारा इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकलेगा इधर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और ये सारा होल जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ निगेटिव। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन आके होल में गिर जाता है, तो चूंकि होल में इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है ना, तो जैसे ही कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस आता है। तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर बन गया, यानी इतने से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अब देखिए, ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन अब इधर जाना चाहेंगे, और ये जो मेजॉरिटी होल हैं ये इधर जाना चाहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जाने से थोड़ा बहुत रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाना चाहेगा तो फील्ड इस पर किधर फोर्स लगाएगा? ये जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है ये जब इधर जाना चाहेगा तो फील्ड इसको उल्टा ढकेलेगा इधर। तो जिस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा वही इसको क्रॉस कर पाएगा, लेकिन जिसका स्पीड कम होगा वो जैसे इसमें जाएगा तो फील्ड उसको वापस से ढकेल के इधर कर देगा। तो इसका मतलब इस सारे इलेक्ट्रॉन में कुछ ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इस सारे होल में कुछ ही होल इधर जाएगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना कि स्टार्टिंग में कोई फील्ड नहीं था, स्टार्टिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो ये जितना भी इलेक्ट्रॉन था जंक्शन के नज़दीक ये सारा का सारा इधर डिफ्यूज कर गया, और जितना भी होल जंक्शन के नज़दीक था सब डिफ्यूज कर गया, इसीलिए डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट लेयर इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट लेयर होल डिफ्यूज कर गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फिर सेकेंड लेयर जो इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड लेयर जो होल है, मेजॉरिटी का हम बात कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, ये मेजॉरिटी होल है, तो ये जो सेकेंड लेयर है इसको डिफ्यूज होने से रोकेगा, थोड़ा बहुत रोकेगा, क्योंकि फील्ड अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसमें से मान लीजिए तीन इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, 3 होल इधर मूव कर गया, तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इसमें भी बनेगा और इधर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिफ्यूज़न बढ़ते जा रहा है, यानी जैसे जैसे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी होल क्रॉस करते जा रहा है जंक्शन को, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड लेयर इलेक्ट्रॉन, थर्ड लेयर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस जब करना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा फील्ड होने के कारण बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही क्रॉस कर पाएगा। इसीलिए डिफ्यूज़न करंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, घटने लगता है। अब ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने से रोकता है। अब जैसे ये मेजॉरिटी होल है, ये उधर जाना चाहेगा तो फील्ड इसको किधर ढकेलेगा, इधर, क्योंकि होल पर हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो फील्ड इस डायरेक्शन में है तो होल पर फोर्स इधर लगेगा। अब ये जाना चाह रहा है उधर, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, तो
तो इसको जाने से रोकेगा, लेकिन फिर जिस होल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा वो मूव कर जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को स्लो करता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर आता है, मेजॉरिटी होल उधर जाता है, तो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो आराम से डिफ्यूजन होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन स्लो होते जाएगा, यानी डिफ्यूजन करंट घटते जाएगा। अब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं। ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हुए, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता है, रैंडम मोशन में होता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उल्टा ढकेलेगा। फील्ड इधर है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर गलती से भी इस फील्ड में आया तो ये इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, और ये वाला होल माइनॉरिटी होल जैसे इसमें आएगा तो ये फील्ड के डायरेक्शन में इधर चलाएगा, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने में ये सपोर्ट कर रहा है। देखिए ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, ये किधर जाना चाहता है, उधर, और फील्ड इसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे ये फील्ड में जाएगा फील्ड उसको ढकेल के उधर कर देगा। तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होल को फ्लो होने में ये फील्ड सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर है, ये जाना चाह रहा उधर, फील्ड इसको कहेगा तुम इधर ही रहो। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी होल को ये फ्लो होने से रोकता है, जबकि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होल को फ्लो होने में ये सपोर्ट करता है। तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो जब नहीं था तो उस समय मेजॉरिटी का बोलबाला था, उस समय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही फ्लो हो रहा था, उस समय डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे फील्ड स्ट्रांग होते गया, डिफ्यूजन घटते गया एंड ड्रिफ्ट बढ़ते चला गया। एक ऐसा टाइम आएगा जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इक्वल होगा, उस समय नेट करंट जीरो फ्लो होगा, यानी जंक्शन के अक्रॉस नेट करंट कितना फ्लो होगा, जीरो। और उस स्थिति को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, जैसे ही एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये जो एरिया बन गया जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इतना सा एरिया को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, यानी हरासी क्षेत्र। इसको डिप्लीशन रीजन इसलिए बोलते हैं, डिप्लीट करना मतलब होता है खाली करना, क्योंकि इस रीजन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल नहीं रह सकता। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन गलती से यहां पर आएगा तो उसको फील्ड उधर ढकेलेगा, और फ्री होल कोई गलती से यहां आएगा तो उसको इधर धकेलेगा। यानी इस एरिया में केवल बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल नहीं रह सकता। तो चूंकि फ्री चार्ज कैरियर इस एरिया में नहीं रह सकता, या ये समझो कि इस एरिया में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं पाया जाता, इसलिए इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, हरासी क्षेत्र। यानी क्या चीज का लॉस हो चुका है, क्या चीज का ह्रास हो गया, क्या चीज इस एरिया में नहीं होगा, वो होगा फ्री चार्ज कैरियर। तो इनिशियली मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजॉरिटी होल्स डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होता है, मेजॉरिटी होल इधर डिफ्यूज होता है। सो लार्ज डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम P to N, इसीलिए P से N की ओर एक लार्ज डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। दिस टाइम ड्रिफ्ट करंट इज जीरो। तो जिस समय लार्ज डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है इनिशियली, उस समय ड्रिफ्ट करंट जीरो होता है। एज डिफ्यूजन स्टार्ट, जैसे ही डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, हम जब भी डिफ्यूजन बोलेंगे तो समझ लेना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का बात कर रहे हैं, और जब भी ड्रिफ्ट बोलेंगे तो समझ लेना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का बात कर रहे हैं। एज डिफ्यूजन स्टार्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स नियर जंक्शन, जैसे ही मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी होल डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, विच स्लोज डाउन डिफ्यूजन, जो कि डिफ्यूजन को ही स्लो कर देगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है डिफ्यूजन के कारण, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो वो उसी डिफ्यूजन को स्लो कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेज डिफ्यूजन, यह इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन के वजह से आया, लेकिन वह डिफ्यूजन को ही स्लो करता है, लेकिन सपोर्ट करता है किसको, ड्रिफ्ट को। यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने में ये सपोर्ट करता है, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने में ये रोकता है। तो पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में कब आता है, कुछ समय के बाद पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में चला आता है। ठीक है, तो जब भी कोई पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब उस जंक्शन के अक्रॉस कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं होगा। ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये बीच में क्या है, जंक्शन, ये आपका डिप्लीशन रीजन हो गया,
डिप्लीशन रीजन, इधर P है इधर N है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर दिखाइएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कोई भी करंट, नेट करंट जंक्शन के अक्रॉस फ्लो नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में आपने क्या देखा कि डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा है, 2 मिली एम्पियर यानी 2000 माइक्रो एम्पियर, P से N की ओर डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा है, जबकि ड्रिफ्ट करंट 0 है। तो एक नेट करंट फ्लो हो रहा है ना P से N की ओर, तो स्टार्टिंग में तो नेट करंट फ्लो हो रहा है, अभी भी नेट करंट फ्लो हो रहा है, इधर से 900 है इधर से 10 है, यानी 890 माइक्रो एम्पियर अभी भी P से N की ओर फ्लो हो रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब कोई करंट ना तो P से N की ओर फ्लो होगा ना तो N से P की ओर, यानी नेट करंट 0 होगा। इसी सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं। तो जब आप मार्केट से PN जंक्शन खरीद के लाते हैं तो वो ऑलरेडी तो इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसका मतलब उसमें कोई नेट करंट फ्लो नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि इससे नेट करंट फ्लो हो तो इसको बैटरी से कनेक्ट करना होगा, तभी करंट फ्लो होगा। क्लियर है? तो चलिए जो भी पढ़े इसको अब लिखना स्टार्ट करिए। टॉपिक यहां से स्टार्ट है। ये आपका P टाइप हो गया, इधर हो गया N टाइप, ये जो बीच में मोटा लाइन देख रहे हैं ये हो गया PN जंक्शन, ठीक है। जैसे ही यहां से मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और यहां का मेजॉरिटी होल इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहेंगे। फिर सेकेंड लेयर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन को जाने में ये दिक्कत करेगा तो धीरे धीरे डिफ्यूजन घटेगा, लेकिन ये माइनॉरिटी होल को सपोर्ट करेगा। जैसे माइनॉरिटी होल इधर जाएगा फील्ड उसको फील्ड के डायरेक्शन में ढकेल देगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने से रोकता है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करता है। When one side of a pure semiconductor is doped with acceptor impurity, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के आधे भाग को या एक भाग को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से डॉपिंग करें यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से, एंड अदर साइड डॉप्ड विथ डोनर इम्प्योरिटी, और बाकी दूसरे भाग को डोनर इम्प्योरिटी से डॉप करें यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, देन अ PN जंक्शन इज फॉर्म्ड। नियर द जंक्शन, जंक्शन के नज़दीक में क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड, ये N साइड है, इधर वाला N साइड है, इधर से कुछ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर इधर आते हैं और इधर से कुछ मेजॉरिटी होल डिफ्यूज होकर उधर जाते हैं। डिफ्यूज इनटू P साइड, वाइल सम होल्स फ्रॉम P साइड, और P साइड के कुछ होल डिफ्यूज इनटू N साइड। सो एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम P साइड टू N साइड। इसीलिए एक इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है P से N की ओर, जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। द आयोनाइज्ड डोनर एंड एक्सेप्टर एटम डू नॉट मूव। यहाँ पर जो ये डोनर एटम है, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो एटम तो भारी होता है, वो मूव नहीं करेगा, न्यूक्लियस भारी होता है, इलेक्ट्रॉन और होल मूव करता है, एटम मूव नहीं करता। तो वो जो डोनर एटम है या एक्सेप्टर एटम है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको डोनर एटम कहेंगे, जिसने एक्सेप्ट किया उसको एक्सेप्टर एटम कहेंगे। तो ये भारी होने की वजह से ये मूव नहीं करेगा, जिसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। Hence an electric field is created from N side to P side. Due to this field, no charge carrier can remain in a small region near the junction. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस क्षेत्र में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो भी फ्री चार्ज कैरियर इसमें आएगा फील्ड उसको ढकेल देगा। होल आएगा तो फील्ड इधर धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो फील्ड इसको इधर भेज देगा। तो फ्री चार्ज कैरियर, इसीलिए इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ते जाएगा, ड्रिफ्टिंग, अब देखिए ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गया, यानी माइनॉरिटी का फ्लो, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू N साइड एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ होल्स फ्रॉम N टू P साइड स्टार्ट्स। ठीक है, तो ड्रिफ्टिंग का मतलब हो गया माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन किधर पाए जाते हैं? P साइड, क्योंकि P साइड होल ज्यादा होते हैं तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हो गए। और माइनॉरिटी होल किधर पाए जाएंगे? N साइड। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ होल्स यानी माइनॉरिटी होल्स फ्रॉम N साइड टू P साइड स्टार्ट। सो अ ड्रिफ्ट करंट which is opposite in direction to the diffusion current starts।
दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये तब तक चलते रहता है अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स ड्रिफ्ट करंट, जब तक कि दोनों करंट बराबर ना हो जाए. सो इन इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट अक्रॉस द पीएन जंक्शन. इसीलिए जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं होता. यहां से लिखिए पीएन जंक्शन. जब शुद्ध अर्धचालक यानी प्योर सेमीकंडक्टर के एक भाग में ग्राही अशुद्धि यानी एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर का मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, तथा दूसरे भाग में दाता अशुद्धि यानी डोनर इंप्योरिटी, दाता माने देने वाला, यानी पेंटावेलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वही दे सकता है इलेक्ट्रॉन, से मादन हो यानी डॉपिंग हो, तो इस तरह बने संधि को पीएन संधि कहते हैं. जब भी कोई पीएन जंक्शन होगा तो वहां पर 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है. एक होता है डिफ्यूजन जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल का होता है, और एक होता है ड्रिफ्ट जो माइनॉरिटी का होता है. इसलिए वहां पर 2 करंट बनता है, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट. डिफ्यूजन स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और ड्रिफ्ट कम होता है. डिफ्यूजन फिर धीरे धीरे घटते जाएगा, ड्रिफ्ट बढ़ते जाएगा. एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों बराबर होगा, उस समय कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं. और डिफ्यूजन घटते जाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को स्लो करता है, ड्रिफ्ट को फास्ट करता है. यहाँ तक हो गया, यहाँ तक. तो ये पीएन जंक्शन 2-3 बार एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर में पूछेगा, तो इतना लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट लिखना है कि पीएन जंक्शन तब बनता है जब प्योर सेमीकंडक्टर के आधे भाग में हम एक्सेप्टर और आधे भाग में डोनर इम्प्योरिटी से डॉपिंग करें. तो बीच में जो जंक्शन बनता है उसको पीएन जंक्शन कहते हैं. इस जंक्शन के निर्माण के समय यानी जब ये जंक्शन बनता है तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट. लिख दीजिएगा कि स्टार्टिंग में डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है और ड्रिफ्ट कम होता है, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूज़न प्रोसेस आगे बढ़ता है तो डिफ्यूज़न घटते चले जाता है, ड्रिफ्ट बढ़ते चले जाता है. एक ऐसा समय आता है जब दोनों करंट बराबर होता है और उस समय नेट करंट 0 होता है. इसका मतलब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में चला आता है. बस इतना सा लिखिएगा, काफ़ी हो गया. ठीक है, थैंक यू.